राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रही है, काफ़ी टाइम हो गया है तो हम लोगों को मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब कोशिश करेंगे कि आप तक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो ये रात का वीडियो था। यहाँ पर इनके छोटे दादू खिलौना लेकर आए थे इनके लिए, और पापा मंडी से आ गए थे सब्जियां लेकर। तो मम्मी बस वही सब्जियां देखकर झोले से निकाल कर सब फ्रिज में रख रही थी, और ये इनके छोटे दादू द्वारा लाए हुए खिलौने के साथ खेल रही थी, तो जिसमें इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मम्मी सब्जियां सारी लेकर निकाल के सब रख रही थी। आजकल आप भी जानते हो सब्जियां कितनी मतलब थोड़ी गंदी रहती हैं, तो उसकी वजह से तो मम्मी यहाँ पर सारी सब्जियां देख देख के साफ़ सफाई करके सब रख रही थी। और पापा ढोकला भी लेकर के आए थे, तो और पॉपकॉर्न भी आया था। सब इनके लिए आ जाता है लेकिन खाती कुछ नहीं है, तो बस उसका भोग लग गया था और हम सभी लोगों ने ढोकले को खाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी था ढोकला। और उसके बाद में आ जाते हैं सीधे सुबह। तो यहाँ पर ये नहा धुल कर तैयार हो चुकी हैं, और इनका मतलब उठना ही बहुत टाइम लगा देता है, यानी कि 10-11 बजे ये उठती हैं। तो यहाँ पर नहा धुल के ये तैयार हो गई थी, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश हैं, और सुंदर तो एज़ यूज़ुअल लगती ही हैं। तो इन मतलब खेल रही थी और कुछ ज़्यादा ही खुश थी सबकी बातें सुन सुन के। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इनको मज़ा आ रहा है सबकी बातें सुनने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंचायती हो गई है। मतलब अगर कोई कुछ बातें कर रहा होता है तो ध्यान से सुनती है, और बाकी लोग भी इनके साथ मस्त रहते हैं। और खेल भी रही थी, सब लोग इनको खिलाते भी जा रहे थे, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये मस्त होकर खेल रही थी। और अपनी बुआ के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ये खेला करती हैं। और उसके बाद में फिर हम लोगों को थोड़ा सा काम आ गया था, तो हम लोग गए थे 45 चंडीगढ़। वहाँ पर बीच रास्ते में ही इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब जब हम लोग घर से निकले थे तो इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, मतलब उधर तो बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन जब इधर हम लोग आए तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि इंसान गीला हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे। उसके बाद में जब थोड़ी सी धीमी बारिश हुई तब हम लोग फिर आगे गए, लेकिन आगे जाकर हम लोग गीले ही हो गए थे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है। और आप देख सकते हो पूरे कपड़े हम लोगों के गीले थे। और उसके बाद में वहाँ पर अपना काम फटाफट हमने ख़त्म किया, और उसके बाद में भूख लगी थी इनको, मतलब हमारे पति देव जी को भूख लगी थी। तो यहाँ पर आ गए थे हम लोग 32। तो यहाँ पर इन्होंने हाफ मलाई चाप बोला था, लेकिन भैया ने बाई मिस्टेक उन्होंने फुल कर दिया था, तो इसलिए दोनों लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया था, खा नहीं पा रहे थे। तो फ़िलहाल किसी तरह उसको ख़त्म करके फिर हम लोग घर वापस आते हैं। तो यहाँ पर इधर देखते हैं कि इधर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, और ये अपने दादू दादी के साथ झमाझम बारिश में नहाई कर रही थी, लेकिन बारिश यहाँ पर हल्की हो गई थी। तो पापा तो ऑलमोस्ट गीले हो गए थे, लेकिन इनके लिए छाता लेकर के आए थे बाहर का मौसम दिखाने के लिए। और फ़िलहाल हल्की हल्की ये भी गीली हो गई थी, क्योंकि अभी इनको बारिश में ज़्यादा नहलाया नहीं जाता है। और उसके बाद में फिर हम लोग घर आ कर के इनके साथ खेल रहे थे। आप इनकी मस्तियाँ देख सकते हो, नई नई चीज़ें सीख रही डेली। फिर से तुम कहाँ सीखती है सब? और उसके बाद रात हो जाती है, तो रात में इनको देखिए ये सारी शैतानियाँ इनको रात में भी सूझती हैं। और उसके बाद में सुबह हो जाती है, जहाँ पर सुबह सुबह ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बादल तो चढ़े ही थे, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, झमाझम। और यहाँ पर हमारे यहाँ पानी भी थोड़ा भर जाता है, तो वहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे
बारिश में आप देख सकते हो कैसे खेल रहे थे। तो यहाँ पर पापा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो पापा ने एक्टिवा निकाली और तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए रेनकोट पहनकर। लेकिन पानी बरस भी रहा था और भरा भी था, जिसके कारण थोड़े बहुत तो वो गीले हो ही गए थे, लेकिन उसके बाद फिर पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि ऑफिस जहाँ के लिए वो निकले थे। और बारिश भी यहाँ पर थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा तो नहीं, हल्की हल्की हो गई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी। और गनीमत तो ये है कि मतलब यहाँ पर ज़्यादा देर तक पानी रुकता नहीं है। अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो भर जाता है, वरना वो भी नहीं भरता है। और अगर बारिश मतलब हल्की हो गई तो यहाँ पर पानी निकल जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे पानी निकलने में। अच्छी चीज़ तो यही है कि बारिश बस कुछ ही टाइम के बाद मतलब पानी यहाँ का निकल जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर हम और मम्मी लग गए थे भूसे बनाने में। तो बस हम बेलते जा रहे थे और मम्मी भर भर के डालती जा रही थी, और जितना पक जा रहा था उसको निकालती भी जा रही थी। और साथ में ये भी आ गई थी नहा धुलकर तैयार, तो यहाँ पर इनको आटा दे दिया था खेलने के लिए। तो बस ये लेकर आटे में ही लगी हुई थी। और उसके बाद में हम तीनों लोग मतलब थोड़ा कुछ काम करने लगे थे। मैंने मतलब इनसे कुछ थोड़ा शायद आटा मांगा था, वो ये देने लगे थे। और तब तक इन्होंने आटे को खा लिया था। जो इनको खेलने के लिए हमने आटा दिया था वो इन्होंने मुंह में डाल लिया था, थोड़ा सा, पूरा नहीं खाया था, थोड़ा ही खाया था। और हम लोगों को पता ही नहीं चला। जब हमने देखा तो हमने इनसे बोला कि आटा खाया, आटा खाया। लेकिन इन मतलब उसको निकालने की भी हमने कोशिश करी थी, लेकिन इन्होंने वो तब तक निगल लिया था। और यहाँ पर पनीर रखा हुआ था, दूध फट गया था, तो बस उसका पनीर निकाला था। तो सोच रहे थे कि उसके भी पराठे बना ले, इनके लिए खा लेंगी। और साथ में इनको भी खिलाते जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक कुछ बना नहीं था, तो इस वजह से इनको भी खिलाते जा रहे ताकि कुछ खा ले, पेट इनका भर जाए। लेकिन ये है कि कुछ खाने पीने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसके बाद आगे का वीडियो बन नहीं पाता है। ये मंगलवार का वीडियो होता है, जहाँ पर हम लोग तैयार होकर के आ गए थे मंदिर। तो मंदिर जो पड़ता है वो फाटक की दूसरी साइड पड़ता है, तो इसलिए ये एक्टिवा थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फाटक अगर बंद हो जाता है तो फिर हम लोग को फिर फाटक क्रॉस करके पैदल आना पड़ता है। और तब तक ये एक्टिवा फिर जब फाटक खुलता है तब लेकर के आते हैं। और उसके बाद में फिर ये चले गए थे भगवान का प्रसाद लाने के लिए। और उसके बाद में वापस घर आ जाते हैं। तो ये देखिए इनकी करतूतें, पता नहीं क्या क्या सीख रही हैं, नया नया सीखती रहती हैं। कुछ भी हो, मज़ा तो हम लोगों को भी बहुत आती है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर तैयारी हो जाती है हमारे। और उसके बाद फिर मम्मी पापा और मौसी चले जाते हैं वृंदावन गुरु पूर्णिमा पर। तो मम्मी लोग तो थी नहीं, तो प्याज का कोई इशू नहीं था, तो इस वजह से घर में आई थी प्याज। और यहाँ पर दीदी अपना काम कर रही थी और हम लोग मंचूरियन और नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि भगवान को भोग भी लगना था। तो ये हो रहा था कि पहले इसको बना के हटा देते हैं और उसके बाद में फिर भगवान को भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी चल रही थी। और हमारी बिटिया रानी भी परेशान कर रही थी। तो मंचूरियन के बस सब्जियां वगैरह सारी चॉप हो गई थी, मतलब सारी प्रिपरेशन हमने कर ली थी, बस बॉल्स बनाने थे। और उधर नूडल्स भी उबलने के लिए रख दिए थे कढ़ाई में। तो यहाँ पर बॉल बनाते जा रहे थे। और यहाँ पर सबसे पहले एक बॉल मतलब बना के डाल के देख लिया था कि फट तो नहीं रहा है। तो हमारा पहला बॉल तो नहीं फटा था। उसके बाद में फिर हम लोग आगे की बॉल बनाते रहे। तो मैंने अपने देवर से भी बोल दिया कि तुम भी बनवाओ बॉल, वरना फिर तेल हो जाएगा और फिर मतलब तेल तो हो जाएगा और बॉल नहीं तैयार होंगी। तो इसलिए मैंने
फिर हम दोनों ने जल्दी जल्दी मिलके बना लिया। जहाँ पर ये भी हमको परेशान कर रही थी तो थोड़ी देर का हमने रेस्ट ब्रेक भी ले लिया, क्योंकि रो रही थी तो इनको भी देखना पड़ता है। तो उधर मेरा देवर मंचूरियन बना रहा था और इधर हम नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मंचूरियन मैंने 2-4 बार ट्राई किया है लेकिन मेरे से नहीं बनता है। कभी कुछ और ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ, तो गड़बड़ होती रहती है। तो इस वजह से मतलब मंचूरियन में बनाने से अब डर रही हूँ, क्योंकि सामान फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने मंचूरियन का डिपार्टमेंट उसको दे दिया था कि मंचूरियन तुम बनाओ और नूडल्स फिर हम बना देंगे। तो बस नूडल्स हम बना रहे थे और मंचूरियन फिर वो बना रहा था। अरे एक सेकंड चाहिए, देख रहे थोड़ी ग्रेवी चाहिए, इसी में वो कर लो, देख लो जो चाहिए देख लो। और नूडल्स बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उसको मिक्स करना होता है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पर तो ये एक्सपर्ट थे इसको बनाने के लिए, जो कि बनाया भी टेस्टी था। और मुझसे थोड़ी गड़बड़ ये हो जाती है कि उसमें सॉस का मुझे अंदाज़ा नहीं मिलता है, इस वजह से कभी सॉस ज़्यादा हो जाती है तो कभी कुछ और हो जाता है। तो मेरे साथ 3-4 इंसिडेंट हो चुके हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, अगर आप सुनोगे तो हंसोगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पर नूडल्स हम लगे हुए थे मिलाने में, तो एक एक करके हम सारी बर्तन निकालते जा रहे थे उसको मिलाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए ग्रेवी कितनी रिच है, मतलब खाने में तो मज़ा ही, और मतलब स्मेल तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो ये हमारा काफ़ी हद तक मिल चुका है और ये रही हमारे मंचूरियन की ग्रेवी। और ये दोस्तों थाली लग चुकी थी तो हम लोगों से वेट ही नहीं हुआ कि रुक भी जाएं, और सब लोग टूट पड़े थे फ़िलहाल खाने में। तो सब ने अपनी अपनी थाली लगा ली थी और ये सो रही थी। सोने के बाद फिर ये उठी तो ऐसे और सबकी थाली देख रही थी कि सब लोग खा रहे हैं और हमें नहीं दे रहे थे। और उसके बाद में फिर खाना पीना खा करके सब बर्तन सारा काम हो जाता है। तो ये रात में तकरीबन 11-12 बजे की वीडियो होती है। तो यहाँ पर ये इस मतलब खड़े होने की कोशिश कर रही थी इसको पकड़ के, लेकिन जब ये ड्रॉर खोलती तो ये खुल जाता, तो जिसकी वजह से ये ऐसा डर रही थी। तो हम लोगों को हंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि इसको डर भी लग रहा था। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।